चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं। सो व्हाट डू आई वांट टू डू, आपको कहा यह गया था कि एक डबल पॉइंटर बनाना है, और वो डबल पॉइंटर जो है वो कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। इसका एड्रेस क्या है वो हमने भी लिखना है। फिर ये एक पॉइंट कर रहा होगा एक टेबल की तरफ, जिसका एड्रेस अभी हम लिखेंगे, ठीक है। और ये कितने बेसिकली किसका टेबल होगा, कैरेक्टर पॉइंटर्स का टेबल होगा, ठीक है। और इसमें से हर जो पॉइंटर होगा वो एक कैरेक्टर अरे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, जिसमें कुछ इस तरह की चीजें लिखी होंगी। यहाँ लिखा होगा ए, बी, यहाँ लिखा होगा सी, यहाँ लिखा होगा डी, यहाँ लिखा होगा ई, और ये जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा उसमें लिखा होगा ई, सॉरी एफ, जी, एच, आई और जे, ठीक है। जे और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। डज इट मेक सेंस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। लेकिन मसला यह है कि हमने इनके एड्रेसेस भी बताने हैं कि इनके एड्रेसेस क्या है, ठीक है। और वहां से वी विल सी ए प्रॉब्लम। अच्छा, व्हाट्स द प्रॉब्लम, चलें ये बनाते हैं। कैन एनीबडी गाइड मी कि मुझे क्या करना चाहिए यहां पर आगे। सर लूप बनाएंगे कितने का लूप लगाएंगे? 5 का। एक्चुअली तो ये 5 का नहीं लगना चाहिए था, यहाँ पर आर होनी चाहिए था, और यहाँ पे जो लूप लगना चाहिए था वो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर, और यहाँ होना चाहिए था आई प्लस प्लस, ठीक है जी। यहाँ पर सामने आपको आवाज आ रही है या डल आवाज आ रही है? हाँ, सॉरी, आपको आवाज आ रही है? मेरी आ रही है आवाज? ठीक है, बस आपको मेरी आवाज आनी चाहिए, आवाम की क्लास की आवाज नहीं आएगी, दैट इज फाइन। अच्छा जी, हमने बेसिकली क्या करना है जी, मैंने एम और यहाँ पर आई आएगा इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, कितने साइज का बनाना है हमने, 5 साइज का बनाना है, ठीक है। इसको थोड़ी देर बाद मैं 6 में कन्वर्ट कर दूंगा, टू जस्ट टू शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब मैंने इनिशियलाइजेशन करनी है, तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए क्या करूंगा, मैंने बेसिकली हर इंडेक्स पे जाना है, रो आई इज इक्वल टू 0, रो आई इज लेस देन क्या होना चाहिए, आर, रो आई प्लस प्लस, और यहां पर जाएंगे हम हर कॉलम पे, सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन सी, सी आई प्लस प्लस। जी, इस कोड में क्या मसला है मुझे ये बताइए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे गलती की है मैंने, क्या गलती की है? सर 5 की जगह सी होना चाहिए। वेरी गुड, ये 5 की जगह सी होना चाहिए, क्योंकि 5 सी की वैल्यू में चेंज कर दूं तो फिर ये फिर भी 5 चल जाएगा, जो गलत होगा, ठीक है। हाँ जी, अब बेसिकली मुझे इनिशियलाइजेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ सिंबल, और इसमें ए रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ हम क्या करते हैं, एम आर आई सी आई के ऊपर जाके क्या रखवा देते हैं, ये सिंबल रखवाते हैं, और साथ क्या करें, सिंबल प्लस प्लस इंप्लीमेंट कर दें। सिंबल प्लस प्लस कर, ताकि ए असाइन हो, अगली दफा जब असाइनमेंट आए तो वो बी हो जाए और सी हो जाए, सो ऑन। कोई इशू तो नहीं है जी, कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू तो बता दें। नो सर। नो, ठीक है। अब मैंने सबके एड्रेसेस डिस्प्ले करने हैं। जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ना, इसका एड्रेस कैसे डिस्प्ले करूंगा? एम का एड्रेस कैसे डिस्प्ले करूं? सी आउट, हाँ जी बताएं। एम का एड्रेस, ठीक है, ठीक हो गया, तो एम का एड्रेस आ गया। उसके बाद क्या करूं, मुझे इस टेबल की एस एंट्री का एड्रेस चाहिए, और फिर इसका एड्रेस चाहिए, फिर इसका एड्रेस चाहिए, फिर इसका एड्रेस चाहिए, है ना। तो वो कैसे डिस्प्ले करें?
for loop integer ri is equal to 0, ri is less than rows ri plus plus, तो मैं क्या करूंगा? हाँ जी बताएं, क्या करूं मैं? जी, मुझे बेसिकली क्या करना है? मुझे सी आउट करना है क्या? एम की आर आई एंट्री, बल्कि इसको हैंडल नहीं करते हैं, उसकी जगह अभी फिलहाल हम ये लगाते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू नहीं बतानी, हमने इसका एड्रेस बताना है। डज इट मेक सेंस? जी, ड्रेस के लिए जी हम सर। वर्ड पॉइंटर नहीं यूज करेंगे। और एक काम और भी कर लेते हैं, सॉरी जी, सॉरी, यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो भी आउटपुट कर देते हैं। ठीक है, और उससे पहले ऑफ कोर्स हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये कर देते हैं, और ये भी कर देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा मसला होने वाला है थोड़ी देर में, देखना क्या होता है। जी, क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बताएं। तो मैं कह रहा था कि वर्ड पॉइंटर नहीं यूज करना। क्या कर लें? वर्ड पॉइंटर। हाँ, अभी मैं नहीं Address- यूज कर रहा, अभी मैं नहीं करना चाह रहा, अच्छा। मैं बाद में पहले बताऊंगा क्या करना। अच्छा, अब मुझे हर एक इस एंट्री पे जाना है और उसका एड्रेस भी डिस्प्ले करना है और उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है। ठीक है, सही हो गया। सो मैंने एंट सी आई इज इक्वल टू 0 किया, सी आई इज लेस देन सी किया, सी आई प्लस प्लस किया। ठीक है, और मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ, यहाँ पे सी आउट करता हूँ, यहाँ पे एम की आर आई एंट्री पे आता हूँ, और यहाँ पे सी आई एंट्री पे आता हूँ, और इसका एड्रेस डिस्प्ले करता हूँ, और फिर ब्रैकेट लगाता हूँ, और फिर वहां पे पड़ी हुई वैल्यू आउटपुट करता हूँ, यानी कि एम आर आई सी आई। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये डिस्प्ले करवाने के बाद थोड़ी सी स्पेस भी डाल देते हैं। ठीक है जी, और जब ये तमाम वैल्यूज आउटपुट हो जाएं तो एक काम करो, सी आउट क्या कर दो, हैंडल कर दो। ठीक है, you will see a big problem in a while. What's the problem? So let me debug from here. ठीक है, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैंने ये जो टेबल बनाया है, ये टेबल हमारा भी खराब हो जाएगा, तो मैं ना ऐसा करता हूँ, इसकी ना एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ। तो उसको मैं कहता हूँ कीप, और इसी की एक डुप्लीकेट भी बना देता हूँ, ताकि हमारा ये अगर एक खराब हो तो वो दूसरी जो है उसी को मैं रीयूज कर सकूँ। ठीक है, एक्चुअली इसकी मल्टीपल कॉपी बना देते हैं, डुप्लीकेट। ठीक है, ये समझ में आई मैं क्या करना, क्या क्या किया मैंने? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अब हमने बेसिकली ये एड्रेसेस डालने हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे जी, बताएं जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड अगेन। यहां पर मैं आया हुआ हूँ, कंसोल स्क्रीन मेरी ये है, तो कुछ भी आउटपुट नहीं हुआ होगा। इसका मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं 24 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे, और हम चलाते हैं जी। एड्रेस ऑफ एम आउटपुट होने लगा है, तो और एम भी आउटपुट होने लगा है। ये देखिए ये क्या आउटपुट हुआ है जी, बता सकते हैं क्या इसका क्या नतीजा निकला है? जी, बता सकते हैं क्या हुआ है? हाँ जी, बता दो भाई, क्या आउटपुट हुआ है? सर मैं क्या करूं, मैं इसके नतीजे में मैं क्या करूं? सर एम का एड्रेस और एम के अंदर जो एड्रेस है वो आउटपुट कर दूं है ना जाके, राइट? तो बेसिकली ये एम है, एम में आया जी, क्या आया? 888 आया है। तो मैं यहाँ पे एम में 88 आया, या एम का एड्रेस 88 है? एम का एड्रेस उनका एड्रेस जी, एम का एड्रेस जो क्या है, 0x
जी क्या है जी, A88, A88, ठीक है जी। और इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो क्या पड़ी है, B18 है। सो B18 है। B18 बेसिकली किसका एड्रेस होना चाहिए, कैन यू गेस? शाबाश जी, किसका एड्रेस होना चाहिए? पहले सिंगल पॉइंटर का। पहले सिंगल पॉइंटर का एड्रेस होना चाहिए यार। जो एक ही बंदा जवाब ना दे प्लीज, कोई और भी जवाब दे। निम्रा, सारा, आप दोनों यहां पर हैं? हाँ जी है। अच्छा मैं जब कहूँ सवाल पूछा करूँ ना कि हाँ भाई इसका क्या एड्रेस होना चाहिए, आप फौरन नहीं किसी बंदे का नाम ले लिया करें, और जो जवाब ना दे उसको मार्क एब्सेंट कर दें, फौरन से पहले मार्क एब्सेंट कर दें। और आपका ना आज का आपका काम ये है कि हमेशा पूरी क्लास में पूरी क्लास को गो थ्रू करना है, और रैंडमली भी किसी से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। अब आप किसी का भी नाम ले लें, जी बताएं जी, किसका एड्रेस क्या होना चाहिए? उस्मान बताते हैं। एब्सेंट कर दे मार्क जी। अगला बताएं कोई नाम, 3-4 नाम लिया करें बेशक। मुजाहिद। कोई और नाम लें। हमजा। अमीर हमजा। हाँ जी, नहीं भी आता तो भी बोलें। अनस। B1C। हाँ जी, B1C, वेरी गुड, B1C। एक्चुअली 8 9 10 10 होता है ABC, वेरी गुड वेरी गुड। ये हो जाएगा B1C, समथिंग लाइक दैट, इट शुड बी दिस, ठीक है, यू आर राइट। और जो इससे अगला पॉइंटर होगा उसका क्या होना चाहिए जी, BC में 4 ऐड करो, DEF, और फिर दोबारा 0 डालता है एक्सक्यूज मी सर, ये जी। 4 अरे नहीं है, 4 है ना, तो इसमें 1 प्लस होगा। नहीं जी नहीं, 4 ही पॉइंट, 4 ही ऐड होगा, 4 ऐड होगा, क्योंकि पॉइंटर्स जो होते हैं वो कितने साइज के होते हैं, ये खुद कितने साइज का है, ये कैरेक्टर 4 पॉइंटर है, बाइट्स। वो 4 बाइट का ही है। वो चाहे डबल की तरफ पॉइंट कर रहा हो, जिस मर्जी पॉइंट कर रहा हो, पॉइंटर खुद जो होता है वो 4 बाइट का होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे वॉच में गया, वॉच में जाके मैं बी नहीं, M0 पे गया, और मैंने कहा इसका मुझे एड्रेस डिस्प्ले करो, तो यू कैन एक्चुअली सी कि ये एड्रेस है B18। आगे ये कुछ और भी दिखा रहा है, फॉरगेट अबाउट दिस। यहां पे गया M1 लिखा मैंने, ये देखें एड्रेस क्या है, B1C आया है। एड्रेस M, यहां पे 2 लिखता हूं मैं, एड्रेस क्या आया है, सॉरी हाँ, इसका एड्रेस क्या है, ये 8 कैसे हो गया, B20। एक मिनट, ये इसने, अच्छा नहीं ये सॉरी, ये है, ये सॉरी, सही सही है, सही। ये क्या है, ये 20 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, M, यहाँ पे आ गया 3, और ये आ गया M, और ये आ गया 4, ठीक है जी। यू कैन एक्चुअली सी के हर एक में 4 4 का इंक्रीमेंट आ रहा है, 8C048 दोबारा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या आएगा, ये दोबारा से B24 हो जाएगा, और ये B28 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये क्या पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? अब वो देखते हैं जाके, वो कैसे देखेंगे,
बता सकते हैं आप? मैंने उसके अंदर देखना है, कैसे देखूं? m, मुझे इसकी वैल्यू देखनी है, इसकी वैल्यू। ये खुद क्या है? M0 m0। M का तो मैं 0 लिखता हूं m0। ये देखें, ये एड्रेस ये पड़ा हुआ इसके अंदर, लेकिन जो आउटपुट होगी ना वो ये आउटपुट होगी, A B C D E, और ये देखें ये इतना सारा आउटपुट होता जा रहा है। जब मैं ये प्रिंट करने को कहूंगा तो एक्चुअली ये प्रिंट कर देगा। ये वो क्यों करता है? ये मैं M1 कर देता हूं, देखा तो डीबग, देखिए वॉचेस कितनी जबरदस्त चीज है। इस तरह जाके आप बेसिकली देख सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा क्या? M4, और ये बस ये आ जाएगा। तो बेसिकली यू कैन एक्चुअली सी दिस कि इसका एड्रेस कितना आया है। M0 के अंदर क्या पड़ा हुआ है? B68 पड़ा हुआ है। B68 का मतलब क्या है कि इसका एड्रेस क्या है? ये है B68, बेसिकली इसका एड्रेस B68 है। कैन यू टेल मी इससे अगले वाले का एड्रेस क्या होगा? B69 होगा, और फिर B6A होगा, और फिर B6 क्या होगा? B होगा, और फिर B6 क्या होगा? C होगा। ये क्यों? अब यहां पर इंक्रीमेंट बाय 1 है। क्यों इंक्रीमेंट बाय 1 है? निम्रा कोई नाम ले लो, ये सारा कोई नाम ले लो। अक्सा। सर एक एक करेक्टर एक बाइट का होता है ना, इसलिए एक एक बाइट का इंक्रीमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस देखना है, इसका एड्रेस देखना है, ओके ठीक है, मेरा माउस उल्टा पकड़ा हुआ है। हाँ जी, मैंने इसका एड्रेस देखना है तो कैसे देखूंगा? इसका एड्रेस यानी इसकी वैल्यू, तो मैं क्या लिखूं? ये बेसिकली क्या है? ये M क्या है? 1 M1 है, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो बेसिकली इसका एड्रेस होगा। तो यू कैन एक्चुअली सी दिस। वॉच में जाके मैं M1 देखता हूं तो वो 90 है। 90 का बेसिकली मतलब क्या है कि ये आ जाएगा ये हो जाएगा B90, A90 है, ठीक है। तो ये आ गया A90। कैन यू टेल मी कि इसका एड्रेस होगा A90? इसका एड्रेस क्या होगा? A91 शाबाश। इसका एड्रेस क्या होगा? 92 A92। इसका एड्रेस क्या होगा? A93। इसका एड्रेस क्या होगा? A94। ठीक हो गया? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, मैंने बेसिकली आउटपुट तो यही की हुई है। ये देखें जी, मैंने इसकी आउटपुट तो यही की हुई है कि मैंने कहा भाई पहले एड्रेस ऑफ M आउटपुट करो, फिर M आउटपुट करो, फिर यहां पर एड्रेस ऑफ MRI पुट करो, ठीक है। आई थिंक यहां पर ये भी होना चाहिए था। अब मैं ये डालना भूल गया हूं, वरना यहां पर बेसिकली ये भी होना चाहिए था, MRI भी होना चाहिए था, और उससे पहले यहां पर ब्रैकेट हो जाती। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है। अब ये यहाँ पर क्योंकि हमने वो कर दिया है तो वो आगे चलेगा, ठीक है। हमने कंपाइल दोबारा करना चाहिए, लेकिन अभी वो चल यार, तू एम चल, ठीक है। अब ये क्यों ऐसे आउटपुट कर रहा है? ये क्या कर रहा था? क्योंकि हमने कोड को चेंज कर दिया, तो वो ना ये प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए ये आउटपुट हो गया, ठीक है ना? सही है, और यही होना चाहिए था, ठीक है। इसका एड्रेस ये वैल्यू आउटपुट नहीं कर रहा, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने अब ड्यूरिंग डिबगिंग मैंने कोड चेंज किया, तो वो उसको अप्लाई नहीं होगा, तब तक मैं बिल्ड दोबारा नहीं करता, ठीक है। तो फॉरगेट अबाउट दिस। उसके बाद मैंने, अगर देखो मसला यहाँ पर ये कि जब मैं इसका एड्रेस डिस्प्ले करने को कहूंगा ना, किसका एड्रेस? इसका एड्रेस। जब इसका एड्रेस डिस्प्ले करने को कहूंगा तो वो तो शायद ठीक आउटपुट करे। देखें क्या आउटपुट हो रहा है, ये देखें
ये देखें जी ABCDE आया है और यहां पर देखें ये आ गया, वैल्यू सही आउटपुट हुई है, लेकिन इसके एड्रेस में उसने पूरी ABCDE आउटपुट कर दी है। एड्रेस तो कहीं है ही नहीं है। बेसिकली उसने ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, एक मिनट, उसने ये पूरे की पूरी आउटपुट कर दी है। जब मैंने कहा ना कि इसका एड्रेस डिस्प्ले करो, यानी ए का एड्रेस डिस्प्ले करो, यानी ये डिस्प्ले करो, तो उसने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द एड्रेस, उसने ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिस्प्ले करना शुरू किया है। और ना सिर्फ ये कि ई तक डिस्प्ले किया, आगे भी डिस्प्ले करना शुरू कर दिया, जब तक कि इसे क्या नहीं मिला, \0 नहीं मिला। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, और वो समझने की ये बात है कि कैरेक्टर एड्रेस अगर आप आउटपुट करेंगे, कैरेक्टर एड्रेस, तो वो आउटपुट नहीं होता। उसकी जगह क्या होता है, जब भी आप किसी कैरेक्टर, लेट से ये कोई एक मेमोरी थी, ठीक है, ये कोई एक मेमोरी थी, यहां पे ए पड़ा हुआ था और इसका कोई एड्रेस था, लेट से 0x10 था, समथिंग लाइक दैट, और आप चाहते हैं कि इसका एड्रेस आउटपुट करे, तो ये जो भी एक कैरेक्टर है, लेट से इस जगह पे एक वेरिएबल का नाम है ए, या इसको सिंबल कर देते हैं। तो अगर मैं कहूं ना कि सिंबल का एड्रेस डिस्प्ले करे, क्योंकि ये कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो ये 0x10 डिस्प्ले नहीं करता, बल्कि वो अज्यूम करता है कि मेरे पास एक ऐसा एड्रेस आया है जो कि कैरेक्टर स्ट्रिंग है, और वो इससे आगे जो भी डिस्प्ले होगा वो सारा का सारा डिस्प्ले करवाना शुरू कर देगा। यानी ये बेसिकली ABC आउटपुट करेगा जब तक इसे क्या ना मिल जाए, \0 ना मिल जाए। तो अगर आप एड्रेस ऑफ सिंबल आउटपुट करेंगे तो ये पूरी ABC आउटपुट देगी, और अगर आप एड्रेस ऑफ सिंबल +1 आउटपुट करेंगे तो क्या आउटपुट होगा, B और C। C और आगे आगे यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, और उसको करने का तरीका ये, अगर आपने कैरेक्टर पॉइंटर का एड्रेस हासिल करना है, कैरेक्टर पॉइंटर का में जो वैल्यू पड़ी है वो देखनी है, तो आप जब ये करेंगे तो नहीं आएगा। आप इसकी जगह क्या करें, इसको आप वॉइड पॉइंटर में, void वॉइड पॉइंटर में कास्ट कर दें। ठीक हो गया, अगर आप ये कर देंगे तो फिर आप एड्रेस डिस्प्ले होगा। सो नाउ लुक एट दिस। अब मैं दोबारा चला रहा हूं, तो मेरे सारे के सारे जो एड्रेसेस आएंगे वो मुझे दोबारा फिल करने पड़ेंगे। सो लुक एट दिस, ये आ गया। यहां पर फिर भी मसला आ रहा है। कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये क्या मसला है, ये एरर आया किसकी वजह से, पहले मुझे ये बताओ। इसको भी कोड में किसी जगह पे मसला है, सर वो पहले वाले में नहीं लगाया आपने बोर्ड। इसमें या इसमें, सर यहाँ MRI में यहाँ पे MRI void MRI, क्योंकि MRI जो है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली ये है, और ये बताते खुद क्या है, एक कैरेक्टर पॉइंटर। तो इसीलिए वो जो डिस्प्ले करवाएगा वो उसकी वैल्यू नहीं डिस्प्ले करवाएगा, वो बेसिकली उसका क्या डिस्प्ले करवा देगा बेटा, वो सॉरी एड्रेस नहीं डिस्प्ले करवाएगा, उसमें बड़ी भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं कराएगा, बल्कि वो उसका कैरेक्टर अरे डिस्प्ले करवाना शुरू कर देगा। ठीक हो गया, तो हमें बेसिकली इसको भी चेंज कर देना चाहिए कि इस जगह पर वॉइड पॉइंटर डाल देना चाहिए। ठीक है जी, इसको मैंने कास्ट किया, आउटपुट किया, देखिए जी अब परफेक्ट हमारे पास टेबल आ गया। यू कैन एक्चुअली सी कि दिस इज 0 ABC पड़े हुए हैं, इनमें इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है। देखें 88, 89, 8A, 8B, 8C, और यहां देखिए जी C0, C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बात समझ आ रही है, ठीक हो गया, डज इट मेक सेंस। ठीक है, और इस टेबल में देखें तो इंक्रीमेंट बाय 4 हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूं। निम्रा आप कैन यू शेयर द डॉक्यूमेंट हियर। मैं करती हूँ एक मिनट। चाहे चैट पे करते हैं ताकि सारे को मिल भी जाए, ऑफिशियली हर एक को असाइनमेंट भी हो जाए। थैंक यू निमा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एज पे जाता हूँ,
ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसे? ओके जी, एक्सेस डिनाइड। निम्रा काइंडली ये एक्सेस सबको दे दें। एक मिनट। की हो गया नो? ये क्या है? ये क्यों मुझसे मांग रहा है? हैक हो गया। हैक तो नहीं हुआ। निम्रा काइंडली वो एक्सेस हटा दे ताकि हम आराम से एक्सेस कर सकें इसको। सरफराज से कंफर्म कर दें, वो फिर नहीं मांगेगा। हट गया, टेंशन ना ले दोस्त। अच्छा मेरी बात सुने, आपको आपको ये मिडिल ऑफ द स्क्रीन में कोई डेटा जो है वो गायब हुआ नजर आ रहा है, या नो वो सर। टेबल पूरा नजर आ रहा है? ठीक हो, जी। गुड गुड गुड। अच्छा जी, अब आपने हमने बेसिकली कौन सा सवाल कर लिया? हमने बेसिकली मैंने जानबूझ के आपको पूरा सवाल नहीं करवाया। अब आपसे जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, उसमें 3D वर्ल्ड पूछी गई है, ठीक है? 3D वर्ल्ड ही यहां पर एलोकेट की थी, ठीक है? और 3D वर्ल्ड को एलोकेट करने के बाद, और हर एक का साइज डिफरेंट है, यू कैन एक्चुअली सी। अच्छा इसमें एक छोटा सा बग था, वो बग शायद, हाँ ये मेरे ख्याल में एक बग था, इसकी जगह यहां पर आना चाहिए था लेस देन आना चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो बस ये छोटा सा बग था, बाकी सब कुछ ठीक था। ठीक सर है, नीचे भी लेस देन नीचे भी? होगा, हाँ कहाँ पर? नीचे फॉर लूप में भी जहाँ वैल्यूज साइन हो रही है। हाँ कर दिया ना वहाँ पे, तो यहाँ पर भी सही, थैंक यू सो मच, यहाँ पर, ठीक है, थैंक यू सारा। अच्छा तो ये आप प्लीज देख लीजिएगा। आपने 3D वर्ल्ड एलोकेट करवानी है, एलोकेट की, और बेसिकली कोड दिया हुआ है आपके सामने, और पूरी 3D वर्ल्ड बेसिकली ये ना है क्या, मैं लेट मी टर्न ऑन द वीडियो एंड यू कैन एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। सो बेसिकली वो है क्या, मैं लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। इट इज समथिंग लाइक द फॉलोइंग, कि आपके पास ना, आप इमेजिन करें कि आपके पास एक क्यूब है, क्यूब नहीं, इट्स नॉट एग्जैक्टली द क्यूब। आपने कौन देखी है, कौन कैसी होती है, कौन कैसी होती है? कौन आमतौर पे तो ऐसे होती है ना कि ये एक सर्कल होता है, फिर से थोड़ा सा छोटा सर्कल होता है, फिर से छोटा सर्कल होता है, वो इस तरह सर्कल थोड़ा सा छोटा होता जाता है, ठीक है? यहां पर जो सीन है वो ये है कि इट्स ए काइंड ऑफ ए 2 डायमेंशनल अरे, फिर उससे छोटी अरे, फिर उससे छोटी अरे, एंड सो ऑन सो फॉर। सो फॉर एग्जांपल पहली 5x5 की होगी, फिर 3x3 की होगी, फिर 1x1 की होगी, या अगर आप देखें एक 7x7 की होगी, या 11x11 की होगी, फिर 9x9 की अरे होगी, फिर आगे बताएं क्या होनी चाहिए? तो बेसिकली रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, फिर उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, फिर उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, फिर उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, और वो रेक्टेंगल छोटे होते जा रहे हैं। तो ये सर समझ आप में आ कह रही रहे है? हैं कि पिरामिड बन गया काइंड ऑफ। एग्जैक्टली पिरामिड बन गया, ये दिस इज एक्चुअली पिरामिड। ये जो 3D वर्ल्ड एलोकेट किया ना, ये पिरामिड है, ठीक है? और वो पिरामिड बेसिकली, पिरामिड के बेसिकली रेक्टेंगल के ऊपर एक और रेक्टेंगल रखा हुआ है, एक स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर स्क्वायर एक और रखा हुआ है, एंड सो ऑन। और आप उस पिरामिड को ऊपर से देख रहे हैं, वो जो आउटपुट करने को कहा गया है ना, वो बेसिकली ऊपर से आउटपुट कर रहा है। आउटपुट करेगा तो क्या आएगा? तो यू विल एक्चुअली सी ए ब्यूटीफुल फेस बाय फेस करता है, यानी बेसिकली पहले वो निचला रेक्टेंगल प्रिंट करता है, फिर उससे अगला रेक्टेंगल, फिर उससे अगला रेक्टेंगल, फिर उससे अगला रेक्टेंगल, ठीक है? फिर जो इसका एक खास तरह का आउटपुट है, स्पेशल आउटपुट, वो कौन सा वाला आपने खुद देखना है और डीबग के बाद देखना है, वो बेसिकली, और उसके हर एक आल्टरेशन आपने आउटपुट करनी है, और वो बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली एक रेक्टेंगल आउटपुट करता है, फिर उसके ऊपर ही दूसरा रेक्टेंगल आउटपुट करेगा, वो गो टू रो कॉलम करके ना एग्जैक्टली एक लोकेशन पे ले जाता है। तो बेसिकली एन उस जगह से, तो बेसिकली अगर एक रेक्टेंगल, सो एक रेक्टेंगल अगर आउटपुट हो रही है ना यहां से, तो मैं वीडियो दोबारा से ऑफ कर रहा हूं। सो एक रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल, ये आपकी कंसोल स्क्रीन थी,
तो पहली रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल यहां से आउटपुट हुई 0 0 से, तो वो यहां पर डिस्प्ले होगी। दूसरी रेक्टेंगल को वो दोबारा 0 0 से डिस्प्ले नहीं करता, बल्कि वो यहां से डिस्प्ले करता है, यानी एक नीचे आ जाए, तो दूसरी जो रेक्टेंगल होगी वो यूं डिस्प्ले होगी। तो एक के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ होगा और उसी रेक्टेंगल की डायमेंशन थोड़ी छोटी है, फिर इस तरह से वो क्या करेगा, उसी के अंदर ले जाएगा। तो आपको रेक्टेंगल्स के ऊपर रेक्टेंगल्स आउटपुट होते हुए नजर आ रहे होंगे अगर आप इसको डीबग करके आराम से चलाएं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पिरामिड बन जाएगा। तो सबसे एंड में पूरा पिरामिड होगा, फिर ये होगा एंड सो ऑन, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बेसिकली आपने 3D वर्ल्ड की तस्वीर बनानी है और फिर तस्वीर बना के उसको फेस बाय फेस आउटपुट करना है, फिर फेस के ऊपर फेस आउटपुट करना है, ठीक है। और उसके सारे स्टेप दिखाने हैं, इससे इस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। तो और तस्वीर बनानी है इसकी, तो इससे आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा, ठीक है। ये 1-2 घंटे लग जाएंगे इसके ऊपर, आपको आराम से आपने बनाना है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। इसमें अब ये हो जाएगा। नाउ यू शुड बी एबल टू डू दिस, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि आप 3D पॉइंटर है, तो 3D पॉइंटर से पहले आप क्या एलोकेट करेंगे? सो लुक एट दिस। तो 3D पॉइंटर से पहले आपको कौन सा टेबल बनाना पड़ेगा? 2D 2D पॉइंटर्स का। और फिर 2D पॉइंटर से हर एक का सिंगल डी का बनेगा, और फिर सिंगल डी से सिंगल डी अरे बनेगा। डज इट मेक सेंस? तो बेसिकली ये जो हमने तस्वीर बनाई है, इसी के मल्टीपल वर्जन्स बनेंगे। सो यू कैन एक्चुअली सी के इमेजिन द फॉलोइंग कि ये एक M1 है, ये वाला लेट से M1 बना है, ठीक है, ये फिर M2 बना है, ये फिर M3 बना है, ठीक है। और जो अगली तस्वीर होगी वो बेसिकली कुछ इस तरह की होगी कि ये यहां पर वो M1 M2 M3, ठीक है, और ये पॉइंट कर रहे हैं एक सिंगल डी टेबल की तरफ, ठीक है, और ये हर एक पॉइंट कर रहा है एक सिंगल डी अरे की तरफ। ये बात समझ आ रही है? और इसका पॉइंटर किसके पास पड़ा हुआ है? इसका पॉइंटर एक 3D पॉइंटर के पास पड़ा हुआ है, पॉइंटर पॉइंटर पॉइंटर, ठीक है ना। और ये क्या होगा? ये दोबारा से एक टेबल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, और इसमें इसकी डायमेंशन शायद थोड़ी सी कम होगी, तो फिर ये 7 का है तो ये 5 का होगा, और फिर ये जो अगला वाला पॉइंटर है वो एक और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता, शायद ये एक ही कैरेक्टर पॉइंटर जो सिंगल डी की तरफ पॉइंट कर रहा हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो इसका क्या टेबल बनेगा ये आपने खुद देखना है, उसको बारी बारी चलाना है और अंदाजा लगाना है। हर एक के एड्रेसेस डिफरेंट है, ठीक है, ठीक है। बस शायद ये वैल्यूज जो होंगी वो हर एक की सेम होंगी, ये वाली जो अंदर वैल्यूज पड़ी होंगी ना सिंगल डायमेंशन अरे में, वो आपकी वैल्यूज सेम होंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दें। जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको अब? और इसका बेसिकली नाम क्या है इस कोड में देखा जाए? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या होगा कोड में? देखें, कोड में नहीं, सॉरी, ये वर्ड डॉक्यूमेंट किधर गया मेरा? यहाँ पर इसका नाम क्या है? बता सकते हैं क्या नाम है इसका? So TD TD, तो इसका नाम है 3D TD, इसका बेसिकली नाम है TD, ये है TD, ठीक है। इसका अपना एड्रेस देखना होगा, तो वो जो आउटपुट करनी है इनके एड्रेसेस की वो मैंने यहां नहीं लिखी हुई, ठीक है ना, वो मैंने यहां नहीं लिखी हुई। तो एक और फंक्शन बनाया जो बेसिकली इसकी प्रॉपर सारे चार्ट की आउटपुट करनी, ठीक है। तो इसमें मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं, इसमें एक पार्ट ऐड, बेसिकली ड्रॉ द पिक्चर से पहले हम ये कर लेते हैं, राइट ए प्रिंट 3D मैप function which takes TD and H as parameter and outputs the complete 3D world.
3D world, dimensional pyramid, along with all the addresses of the map. ठीक है? And then draw the picture of the 3D world. ये बात समझ आ गई सारा? निम्रा सारा आप में से कोई भी ना ये इसकी जो है ना ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये स्टेटमेंट हर जगह पे लिखते हैं, ठीक है? ठीक हो गया? ये हर एक वर्जन में 3D वर्ल्ड वाला क्वेश्चन एक ही है। एक ही है बस, ठीक है? इट मेक सेंस, एक ही होना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली ठीक है। एक ही होना चाहिए, इट मेक सेंस। हर एक की आउटपुट वैसे ही डिफरेंट आनी है। थैंक यू सो मच, जबरदस्त। ठीक है, ठीक है जी। जी कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। सर ये जो हमारा भी क्विज आपने दिया था तो उसमें जो हमारी गलती आ रही थी, हमारी जो गार्बेज वैल्यू थी, तो सर वो हमने वैसे ही थोड़ी सबमिट करवा दिया था। कोई बात नहीं, आप उसको ठीक कर दें। ये जब तो ठीक करके सबमिट करवा सकते हैं दोबारा से उसको? ये करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल नाउ कि विद ये जो पॉइंटर्स के थ्रू एलोकेशन वगैरह कैसे हो रही है और कैसे पिक्चर बन रही है? ठीक है, गुड। और एक बात ध्यान में रख लें, सिर्फ ये जो TD है, ये जो 3D का वर्ड पॉइंटर है, वो आपका स्टैक में पड़ा हुआ है। बाकी ये तमाम का तमाम स्ट्रक्चर कहां पर बना होगा? ये तमाम का तमाम स्ट्रक्चर कहां बना हुआ? ये सारा का सारा हीप पे बना हुआ। ठीक है, ये मैं विजुअली ऐसे दिखा रहा हूं, असल में ये ऐसे नहीं पड़ा हुआ। असल में तो ये बेसिकली हीप में यहां पर कहीं, सो ये आपका स्टैक है, स्टैक में यहां पे कहीं TD पड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर ये आपकी हीप है ऊपर। हीप में आपका पहला टेबल यहां पड़ा होता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 डबल पॉइंटर बनाए हैं तो वो ये पड़े होंगे। फिर हर एक टेबल जो है वो अलग एक अरे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, फिर इनमें से हर एक जो है वो एक और सिंगल D अरे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तस्वीर बनेगी। तो मैं वो ड्रॉ करने लग गया तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो तस्वीर पूरी नहीं आएगी ना। ठीक है ना, तो रैम की तस्वीर नहीं बनानी है, आपने लॉजिकल पिक्चर बनानी है। लॉजिकल पिक्चर का मतलब है इस तस्वीर को बनाना। ठीक है, और बताना है कौन सा पार्ट जो है वो हीप में होगा, स्टैक में होगा, कौन सा पार्ट जो होगा वो हीप में होगा। तो बेशक नीचे ड्रॉ करके लिख दीजिएगा कि ये है हीप सेगमेंट में पड़ा हुआ, ये तमाम चीजें हीप सेगमेंट में पड़ेगी। ठीक है, ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। लेट्स सरफराज, जी जी, ये जो पिरामिड ड्रॉ करना था आप रिपीट कर देंगे क्या? बेटा आप कोड को चलाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कैसे आउटपुट कर रहा है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। आप पहले 3D वर्ल्ड बना दें, उसके बाद वो आउटपुट कैसे कर रहा है वो बिल्कुल ऐसे कर रहा है जैसे आप इमेजिन करें कि आप, तो मैं वीडियो दोबारा से ऑन कर रहा हूं, यू कैन एक्चुअली सी द वीडियो अगेन। सो यू ट्राई टू, अच्छा एक मिनट। So imagine in the following fashion कि you have ये एक पिरामिड है। पिरामिड का मतलब ये इसका सबसे निचला वाला पोर्शन है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर है जो उससे छोटी होती है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर है, इस तरह से ऊपर चलती जा रही है। ठीक है, तो आप इमेजिन करें कि आप पिरामिड के एंड उसकी टिप के ऊपर खड़े हुए हैं और बहुत ऊपर चले गए, और ऊपर से आपने एक तस्वीर ली है पिरामिड की, तो कैसे नजर आएगा? पिरामिड कैसे नजर आएगा? जी बताएं। टॉप डाउन व्यू। टॉप डाउन व्यू, तो बेसिकली आपको ये टिप नजर आएगी। ठीक है ना, फिर उसकी इस वाले की, ये वाली जो सेकंड वाला है उसकी आउटलाइन नजर आएगी, है ना। फिर थर्ड वाले की आउटलाइन नजर आएगी, फिर फोर्थ वाले की आउटलाइन नजर आएगी, फिर फिफ्थ वाले की आउटलाइन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बात समझ आ गई? लेकिन आउटपुट ऐसे नहीं होती। आउटपुट वो जो करवाता है जो 3D वर्ल्ड का, वो क्या करता है, वो पहले निचला वाला पूरा का पूरा आउटपुट कर देता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो सेकंड वाला पूरा का पूरा आउटपुट करता है, लेकिन वो उतना ट्रांसलेट किया होता है। ट्रांसलेट किया होगा मतलब क्या है कि वो बेसिकली 0 पे आउटपुट नहीं करता, बल्कि वो 1 पे आउटपुट करना शुरू करता है। स्क्रीन के 1 पे आउटपुट करना शुरू करता है। तो वो फंक्शन यूज करता है गो टू रो कॉलम। ठीक है ना,
तो हर एक को वो थोड़ा सा शिफ्ट करता है, और वो शिफ्ट कैसे करता है वो आपने कोड में देखना है जाके, वो कैसे शिफ्ट करता है। तो जैसे ही वो गो टू रो कॉलम कॉल हो ना, फौरन जाके कर्सर को देखो कि कंसोल का कर्सर किधर पहुंच गया। तो पहली दफा जब आप उसको करेंगे ना, तो गो टू रो कॉलम पहली दफा जब आउटर लूप चल रहा होगा तो वो हमेशा 0 0 से शुरू किया करेगा, फिर वो 0 1 से शुरू करेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन जब सेकंड आइटरेशन चल रही होगी, यानी सेकंड रेक्टेंगल आउटपुट हो रहा होगा, तो वो 1 1 से आउटपुट करेगा, और अगली दफा वो 1 2 1 से आउटपुट करेगा, फिर इस तरह से वो चलती जाएगी। ठीक है, सो ट्राई टू रन प्रोग्राम एंड सी के वो कैसे आउटपुट कर रहा है। ठीक हो गया, कोई इशू तो नहीं है? सो फार सो गुड। जी, एवरीबडी विद मी? अच्छा, मैं आपको ना 5 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं, यू कैन टेक 5 मिनट ब्रेक, ठीक है, और 5 मिनट बाद हम दोबारा शुरू करते हैं, अगले सवाल पे जाते हैं। ठीक है, कोई सवाल नहीं करना आपने, 5 मिनट की ब्रेक है, टेक ए ब्रेक, ठीक है, टेक ए डीप ब्रेथ एंड ब्रेक।
हाँ जी, तो बेसिकली आपने करना क्या है कि ये बेसिकली आपको इनपुट में क्या मिलेंगे, मोर्स कोड्स मिलेंगे। इसमें बेसिकली होगा क्या कि अल्फाबेट होगा और अल्फाबेट के साथ एसोसिएटेड एक सेट ऑफ सिंबल्स होंगे, ठीक है, जो बेसिकली कैरेक्टर्स होंगे। तो फाइल में बेसिकली आपने इस टेबल को कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो टेबल की एंट्रीज है ना वो एंडल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने पेस्ट कर दिया और इनको आपने लोड करवाना है, लेकिन लोड करवाने से पहले आप ये देख लें, तस्वीर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने एक बेसिकली स्ट्रक्ट बनाना है। स्ट्रक्ट में ये आएगा और ये आएगा। अच्छा मुझे बताएं, ये कैरेक्टर अरे 6 लेंथ की क्यों बनाई है, 5 की क्यों नहीं बनाई? एक सर बैकस्लैश 0 के लिए एक बैकस्लैश, एग्जैक्टली एक बैकस्लैश 0 के लिए। तो इसको लोड कराना बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल मैं ये स्ट्रक्ट बनाता हूं। सो स्ट्रक्ट बना के फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो इसका मैं मेन जो है वो हारे कर देता हूँ, तो ये इसको मैं मेन ऑफ क्वेश्चन 2 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इंटीजर मेन बनाऊंगा, रिटर्न 0। और कितने कोड्स बनेंगे? कितने कोड्स बनेंगे? 26 27। वाई 27? स्पेस के लिए एक स्पेस का भी है, ठीक है, जिसके अंदर सारे क्या होते हैं, स्टार्स रखे हुए हैं उसमें, ठीक है, वो हम खुद असाइन कर देंगे। तो हम एक लोड कोड्स बनाते हैं, ठीक है, वॉइड बेसिकली तो इसको ये नहीं होना चाहिए, इसको कोड्स का पॉइंटर होना चाहिए और यहां पर हम जाएंगे एक वॉइड लोड कोड्स बनाएंगे। इसको एम कोड का पॉइंटर पास हो रहा होगा m%, इसका नाम सीज होगा और इंटीजर साइज होना चाहिए जो कि m% पास हो रहा हो और यहाँ पे एक साइज का वेरिएबल हो और यहाँ पे आप लोड cs कॉल करें, इसमें सीज भेज दें और साइज भेज दें और ये क्या करे, ये एक इफ स्ट्रीम बनाए रीडर और इसका नाम रखे जी वीज.txt और सबसे पहले ये रीडर के थ्रू रीड करे क्या, साइज, ठीक है, और साइज में कर दे इंक्रीमेंट, वाई साइज में इंक्रीमेंट कर दे। इंक्रीमेंट क्यों करे? बैकस्लैश 0 के लिए, क्योंकि बेसिकली स्पेस भी तो आपने डालना है ना, स्पेस भी तो आपने डाला, इसमें बैकस्लैश 0 नहीं है, इसमें बैकस्लैश 0 नहीं है। टोटल जो उसने जो कोड्स लोड करने हैं वो 26 है, ठीक है, लेकिन एक 27वां है जो हार्ड कोडेड है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्पेस है, वो आपने खुद डालना है, वो आपने खुद ऐड करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक पहले क्या करना चाहिए, सीज इज इक्वल टू न्यू एम कोड, कितने एम कोड बनाने हैं, साइज जितने एम कोड बनाने, और फिर आपने इनको लोड करवाना है। सो इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज -1, वाई -1, वाई साइज कोड 26 का पड़ा हुआ है हमारे पास। कोड 26 का पड़ा हुआ है तो एक दफा कम पढ़ लेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रीडर के थ्रू रीड करेंगे और रीड करेंगे क्या, सीज का ith का डॉट क्या, पहले आपने सिंबल लोड करना है, ठीक है, और फिर आपने रीडर के थ्रू क्या लोड करना है, सीज i डॉट कोड, ठीक है, और सी इन जो है वो कैरेक्टर अरे को लोड कर लेता है, ठीक है ना, तो ये आपके लोड हो जाएंगे। डज इट मेक सेंस? और आखिर में आपने साइज रखना है। सर इंट मेन में ये साइज इंटीजर टाइप का नहीं होगा? ओह सॉरी जी सॉरी, इंट साइज, ठीक है, ये हो गया। और आखिरी पे आपने हार्ड कोडिंग करनी है, तो रीडर नहीं, सीज के साइज -1 पे गए, उसके डॉट सिंबल को असाइन कर दिया स्पेस और सीज के साइज -1 डॉट कोड जो है, यही नहीं है, सॉरी
डॉट कोड के, हाँ जी बताएं। अब सीन ये कोड जो तो करेक्टर रहे है, इसके 0 को असाइन कर देंगे हम स्टार, और फिर हम क्या करें, फॉर लूप लगा ले। फॉर लूप भी लगा सकते हैं। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 को बस हम कर देंगे बैकस्लैश 0। ठीक हो गया। तो ये देखें आपने लोड करवा लिया। उसके बाद आप अगले 2 सवाल कीजिएगा, वो क्या बनते हैं। ठीक है, क्या आपने डिस्प्ले करवाना है, आपको ये इनपुट में मिलेगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपने ये फाइंड आउट करना है। तो एक आपको कंपेयर का फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कैरेक्टर अरे को कैरेक्टर अरे से जाके कंपेयर करे। तो ये आपने इसके बारे में सोचना है, एटलीस्ट पेपर पे सोचना है, और कल की क्लास में हम ये कोड करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। सो फार सो गुड। और अब ये बोनस नहीं है, अब ये बोनस नहीं है। ठीक है, जो बी पार्ट है कि आपको ये इनपुट में मिलेगा और आपने इसको एक स्ट्रिंग बनानी है जो कि इसके, तो कितने साइज की बनानी है, फिर बारी बारी कॉपी करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। और मैंने कोई ज्यादा बर्डन नहीं दिया, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू, वो जो पिक्चर है 3D वर्ल्ड की क्रिएशन की एंड सो ऑन, वो आपको पता लगनी चाहिए कि वो कैसे कर बन रही है। दैट इज द मेन फोकस ऑफ टुडे। बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत ज्यादा। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलें बेटा, ओके, सी यू। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, कल की क्लास सुबह के टाइम होनी है या शाम के टाइम, या टाइम की होनी है मैं बता दूंगा आपको आज शाम तक। ठीक है, ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू, सर। गुड लक, अल्लाह हाफिज। तो फिर अल्लाह हाफिज़ सर।